तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टीच। आज हम लोग व्याकरण के शब्द विचार किसे कहते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और व्याकरण के अन्य अन्य क्लास भी लिए हैं, तो अगर वो सब वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके इसके बाद आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो शब्द विचार किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की अवस्था भेद, ठीक है, शब्दों की अवस्था भेद और व्युत्पत्ति का वर्णन हो उसे शब्द विचार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। अब देखिए, शब्द विचार को तो हम लोग जान लिए, अब शब्द किसे कहते हैं इसको जानते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के साथ सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के साथ सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सार्थक, ठीक है, और निरार्थक, ठीक है। अब देखिए, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के कुछ अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भाई, है ना, लड़की, गाय, बकरी आदि, ये सब का क्या है? अर्थ निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए, सार्थक शब्द को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। कै भागों में? चार भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक अर्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ निकलता हो, ठीक है, जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। दूसरे नंबर में है अनेक अर्थी शब्द। क्या? अनेक अर्थी शब्द माने जिसका अनेक अर्थ निकलता हो। तीसरा पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चौथा है विलोम शब्द, ठीक। अब जानते हैं एक अर्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता हो उसे एक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, निंदा, पुस्तक, घड़ी आदि, ये सब का क्या है? एक ही अर्थ निकलता है, एक ही बोध है, ठीक है। इसका अर्थ का एक ही बोध है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम के बारे में जानेंगे। तो फटाफट हम इसको इरेज करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लिख लिए, शुरू करते हैं। अनेक अर्थी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अनेक अर्थी शब्द जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलता हो, ठीक है, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे अनेक अर्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे अंक, अंक का क्या क्या अर्थ हो सकता है? गिनती के अंक भी हो सकते हैं, नाटक के अंक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको आप लोग पर्यायवाची नहीं समझिएगा। पर्यायवाची में क्या होता है? एक समान अर्थ होता है, लेकिन इसका अनेक अर्थ होता है। अनेक अर्थी शब्द में क्या होता है? अनेक अर्थ होता है, एक ही शब्द के कई और अर्थ होते हैं। जैसे अंक है ना, अंक ही गिनती के अंक, नाटक के अंक, काल, काल का होता है समय, हाँ, मृत्यु, युग, यमराज, ये सब क्या है? अलग अलग अर्थ है इनका, ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द को जानते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे सेना, सेना को क्या कह सकते हैं? अनि भी कह सकते हैं, कटक भी कह सकते हैं, चमू भी कह सकते हैं, फौज भी कह सकते हैं। ये सब का अर्थ एक ही है, ठीक है। कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा, एक ही अर्थ है, ठीक है। उसी प्रकार घोड़ा को भी देख सकते हैं। घोड़ा को हम लोग क्या कह सकते हैं? अश्व कह सकते हैं, तुरंग कह सकते हैं, है कह सकते हैं, बाजी कह सकते हैं, घोटक कह सकते हैं, हड़ी कह सकते हैं। ये सब का एक ही अर्थ है, माने एक समान अर्थ है, कोई अलग अर्थ नहीं है। अश्व मने भी घोड़ा होता है, और तुरंग मने भी घोड़ा होता है मने भी घोड़ा होता है, हरि मने भी घोड़ा होता है। इसका कोई अलग अर्थ नहीं है। अब देखते हैं विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अगला को हम लोग क्या कहते हैं? पिछला, उल्टा हो गया, माने उल्टा। आशा, निराशा, उल्टा हो गया। अमृत, विष, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं निरार्थक शब्द, जिन शब्दों में
ध्वनि तो निकलती है पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे फट फट, मट मट, लप टप, हप, ये सब क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं है। देखिए निरर्थक शब्द का उपयोग उस जगह करते हैं जैसे सार्थक शब्द का कहीं कहीं जगह में माने कि बैलेंस बनाने के लिए, पीछे जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे धक्का मुक्की, है ना, धक्का मुक्की, मुक्की का तो कोई अर्थ नहीं है, धक्का का अर्थ है, ठीक है। उसी प्रकार जैसा तैसा, जैसा का तो कोई अर्थ है लेकिन तैसा क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।